रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स दिक्कतों में आई है, सेंसे का नॉक और फिनिश, अंडरगॉड हिसाब बराबर किया है दूसरी तरफ से, लेकिन चलिए एटलीस्ट रेयर फ्लैंक तो इन्होंने क्लियर कर लिया और रेयर फ्लैंक को थोड़ा डिटर भी किया है। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स अब दोबारा इन कॉम्पाउंड्स की तरफ नहीं आएंगे बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट अ स्क्वाड टू बी हियर वेटिंग फॉर देम। ओशन, कल हमने देखा था एवरेस्ट पे किस हिसाब से मारा मारी हो गई थी उस पहाड़ की चोटी के कंट्रोल के लिए, आज नहीं हो रही है। आज साइक के पास सोलो कंट्रोल है एवरेस्ट की हिल का, काफी अच्छा कंट्रोल इनफैक्ट रखा हुआ है और कोई आना भी नहीं चाहेगा। कल के मैचेस बाद में जाकर के लोगों ने अगर देखे होंगे उनको पता है वो एवरेस्ट का एरिया, उसको कहीं ना कहीं भेदना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप कैसे जाएं, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या चीज़ आप सही कर सकते हैं, क्या चीज़ गलत, बहुत सारे फैक्टर्स इनफैक्ट उसमें आते हैं जिसके अराउंड खेल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा खतरा सा बन जाता है। आपको याद दिला दें बाय द वे, अभी भी जी-गॉड अभी भी जीवित हैं, एक आखिरी खिलाड़ी गॉड लाइक से, स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव। वेटरन्स की हम बात कर रहे थे कि 8-bit के अगेंस्ट की फाइट हो सकती है। ये नोवो रेपनो और मिलिट्री बेस में मेल जोल करने वाली टीमें हैं और अब जाकर के ये आपस में भिड़ी हैं थोड़ी देर के लिए, जिसमें गतका के पीछे के एरिया पे अभी 8-bit के खिलाड़ी ने वेटरन्स के एक प्लेयर को डाउन किया, 20 ने किया, लेकिन अपने 2 गवा चुकी है 8-bit। 2 प्लेयर्स गवाए थे वो गेम के बहुत अर्ली स्टेजेस में। अभी फिलहाल जैसा बता रहे थे वेटरन्स के काफ़ी करीब थे, बट वेटरन्स पे मिड रोटेशन हमला बोला गया है। ओजी ने एक और प्लेयर का नॉक वहाँ पे सिक्योर किया है। फिनिश ऑफ करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट ये एक ओपनिंग रहेगी 8-bit के लिए जहाँ से ये अपना आगे का गेम थोड़ा सा और सिक्योर कर पाए। स्टेज 4 पे अब गेम ट्रांजिशन होगा। वेटरन्स शैडो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। टीम तमिलास के लिए एक अच्छा गेम हो सकता है बेस्ड ऑन वेयर द जोन इज। एक ही चीज करनी है ओशन, मैप के ऊपर अगर नजर डाले टीम तमिलास के पास आपको नजर आएगी 7C की टीम, और अगर वो फाइट किसी तरह टीम तमिलास जीत गई, दे कैन हैव अ वंडरफुल गेम। इस गेम में टॉप 4 टॉप 3 आ जाएगा। दे नीड अ वंडरफुल गेम, डेफिनेटली नीड अ वंडरफुल गेम, और वो चीज़ उनको निकालनी ही पड़ेगी कुछ भी करके। हॉस्पिटल के नीचे हैं, हाँ, नॉर्दर्न जॉर्ज पोल से मूव करते हैं, हाँ, 7C उनके पीछे से होती है तो फिर वहीं पर उनको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं अगर ऐसे बात करी जाए। हालांकि अभी भी थोड़ा सा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो उनका अच्छा चल रहा है, नॉट टेकिंग एनी फाइट्स, गुड फाइट्स और बैड फाइट्स के हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अभी तक उनकी फाइट्स कभी अच्छी रही नहीं है। सो इस बार शायद कुछ और फाइट्स अवॉइड भी करें, शायद कुछ रोटेशंस अवॉइड करें, बट ओजी का 2-2 स्प्लिट है, ये एक स्टैंडर्ड गेम प्ले रहता है, बहुत पहले टाइम से ही चलता हुआ नजर आ रहा है और ओजी इसको इस बार इंप्लीमेंट करना चाहती है। दे आल्सो वांट टू गो फॉर अ गुड जंप इन द पॉइंट्स टेबल टुडे। हर किसी को पॉइंट्स टेबल पे आज से क्लाइम करना है। अगले 3 दिन में तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बीस्ट टैप शॉट्स विद गॉड के कनेक्ट हुए हैं, ही इज ट्राइंग टू सिक्योर दैट फिनिश, बट ही स्क्रॉल करके जूसी के पास जा चुका है और हिट मार्कर आया एक और विद गॉड के पास। वन पीस ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट दूसरी तरफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के मावी को नॉक किया है जी-गॉड ने। जिन प्लेयर्स ने उनको इतनी देर तक बचा के रखा, उनके आईजीएल को टेक डाउन किया है। फिनिश सिक्योर करने नहीं मिलेगा, बट ये डिस्ट्रैक्शन को यूटिलाइज करके जी-गॉड रोटेट कर रहे हैं। ही इज बीइंग एक्सट्रीमली cheeky with how he wants to play this game। देखिए अगर गेम में किसी तरह जी-गॉड टॉप 5 भी पहुंच गए, अपनी टीम को लेके टॉप 5 आ गए, आई थिंक दैट शुड बी द गोल राइट नाउ। might be a good goal if that can happen। obviously देखने वाली बात होगी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर बात पता चलेगा कि और कहां पर फाइट्स हो सकती हैं। दूसरी तरफ अलादीन को डाउन किया है जेनेक्स एफएम के एक प्लेयर ने। हालांकि अगर ऐसे बात करी जाए अलादीन को फिनिश भी किया जाएगा और भी फाइट्स इनफैक्ट हिल है जो कि वहां पर फाइट पर जेनेक्स एफएम एक प्लेयर को पिक किया था, लेकिन उसके बाद अपने बाकी प्लेयर्स को गवाते हुए नजर आ सकते हैं। जोन के बिल्कुल बाहर उनको पकड़ा जाएगा और ऐसे कि दिक्कतों का सामना वो बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। बट दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एवरेस्ट के एरिया के ऊपर फाइट होती नजर आएगी। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के निंजा बॉय अपने टीममेट्स लक के पास पहुंच गए, बट साइक को शायद इसका भनक नहीं था। पहले बहुत समय तक एवरेस्ट पर राज किया, लेकिन देखते ही देखते उनको मुश्किलों में डाला जा चुका है। लेट्स सी तो ये मुश्किलें कितना ज्यादा आगे तक बढ़ने वाली हैं टीम्स के लिए। कल भी हुआ था ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एवरेस्ट के लिए कंटेस्ट करना अच्छे से जानती है। इस बार मावी फ्लैंक पे जा रहे हैं, बट ऑस्टिन डीबीएस के साथ मावी को नॉक करते हुए नजर आएंगे। निंजा बॉय के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। डीबीएस में अभी भी 12 शॉट्स बचे। द पुश ऑन द अदर साइड, इट शुड हैव हैपेंड, शुड हैव पुल्ड द ट्रिगर, बट नहीं, बैक ऑफ किया। निंजा बॉय को अपॉर्चुनिटी दी और ऑस्टिन को एक गलती का भुगतान करना पड़ेगा। ये बार हो चुके हैं। निंजा लास्ट मोमेंट पर उन्होंने फर्स्ट एड लगाया।
लास्ट मूवमेंट पर उनकी तरफ से फर्स्ट एड लगी है। सीरवी स्टिल ट्राइंग टू जस्ट कीप हिज कंपोजर, कीप हिज कामनेस आउट जैसा बिल्कुल सामने की तरफ डीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आती है एस्ट्रल की का इस्तेमाल कर, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जोन उनको खाता रहेगा, बिल्कुल आगे की तरफ जाना पड़ेगा। इज इनसाइड द सर्कल, वुड वांट टू लूट इट, ओह द just slightest of the pixel and वो सर्कल में पहुंच गए। दूसरी तरफ अंडरगॉड्स 8-बिट के अगेंस्ट फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सामने उनके यहाँ पर प्लेयर्स और टीम मिल जाएंगे। 8-बिट पीस के ऊपर एक ग्रेनेड डालने की पूरी कोशिश अच्छी खासी है और वो ग्रेनेड जाएगा भी 20 उससे पहले अंडरगॉड्स के विशाल को लेकर के जाएंगे, बट हार्दिक का वो ग्रेनेड था जो कि काफी सही गया। अब जूसी के ऊपर पूरा भार आ जाता है, उनकी तरफ से भी ग्रेनेड जा रहा है, बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी रहेंगे। दक्ष खुद को हील करते नजर आएंगे, हार्दिक भी वहीं पर। जूसी विद अ ग्रेनेड, इज दैट जूसी इनफ? नो इट इज नॉट। अंडरगॉड्स 8-बिट के प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाते हुए, और अब अगली फाइट जिसमें टीम अवी के अवी जो हैं वो नॉक हुए पड़े हैं, उनको रिवाइवल की प्रक्रिया यहां पर शुरू करवानी पड़ेगी, नहीं तो अगर रेक्स जो आखिरी खिलाड़ी बचे वो भी क्या दिक्कतें हो सकती है। वहीं पर गुजरात टाइगर्स के सुनामी, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, रेक्स उनके पिक्सल्स दिख रहे हैं। रेक्स इज ट्राइंग टू सर्वाइव अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, बट लुक एट दैट, लेब्रॉन बिल्कुल पीछे है और ये ग्रेनेड लेब्रॉन, he is up for it, he is throwing it, is that a 3-pointer? No it's not, अभी भी बचे हुए रेक्स वहीं पे सविदार को रिवाइव देना बहुत ज्यादा जरूरी, बट नॉट एनीमोर। ग्रेनेड्स की हमने बात करी थी, लेब्रॉन कम्स अप एंड लेब्रॉन टेक्स इट फॉर हिमसेल्फ। well, I mean, नाम एक लेजेंड के ऊपर है, परफॉर्मेंस भी लेजेंडरी डिलीवर की है, बट इस बार देखते हैं टॉप 9 टीम 21 प्लेयर्स पे मार चुके हैं। विस्गॉड के शॉट्स वेटरन्स को और ज्यादा परेशान करेंगे। नूब को टेक डाउन किया गया है ओपन में, रेगल टॉस कवर पे पहुंच चुके हैं किसी ना किसी तरह से, बट आई थिंक यहाँ से आगे का गेम उनको अकेले ही अपनी टीम के लिए किसी ना किसी तरह से खेलना होगा। सेंटर फिर से ओरंगुटान के पास है, उनके लिए अच्छी गेम हो सकती है। निंजा बॉय बचने की उम्मीद बहुत कम थी, 1v4 होता बेसिकली, ये तो स्कैरी था भाई। Vexi का grenade, we know how good Vexi is with all these kind of scenarios for himself. Global Esports का elimination हो चुका है, 60 टीम में 16 लोग जीवित। Vexi अभी भी है सामने, 40/74 उनके पास गोलियां देखने को मिल जाएंगी। स्मोक करके आगे मूव करने की कोशिश। This guy has 6 grenades, 6 frag ग्रेनेड्स, और प्लेयर एक्स के पास भी तो है ग्रेनेड्स। उनके ग्रेनेड्स काफी अच्छे, एक एक करके प्लेयर्स को पिक किया जा रहा है। अब बियर्ड बाबू के ऊपर पूरा भार आता है। लेब्रॉन को कारमा ने हिट किया, उन्होंने ग्रेनेड से प्लेयर्स को बाहर किया था, पर ग्रेनेड से वो भी डाउन हो चुके हैं। लुक एट दोस नेड्स जस्ट गोइंग इन वेरी स्ट्रांग, द नेड परेड, मैन मेड रेड जोन बाय 7C, प्लेयर एक्स एंड वेक्सी। प्लेयर एक्स की तरफ से एक और ग्रेनेड जाएगा, प्लीज वॉच अबाउट, थोड़ा सा बाहर की तरफ को गया और अब पूरा ध्यान वेक्सी और स्प्रे गॉड की तरफ को आ सकता है, लेकिन वेक्सी आगे जाना चाहते हैं इस फाइट में, यानी अभी के लिए खुद को सेफ रखना चाहेंगे। वहीं पर एक रिवाइवल दिया जा चुका है। स्प्रे गॉड एक ऑफ एंगल पकड़ करके बैठे हुए, अपने टीममेट के पास पहुंचना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। एडी के पास एक जगह है, बट वेज गॉड फ्रॉम ओजी फ्रॉम द अदर साइड ट्राइंग टू टेक द प्लेयर्स डाउन। वेक्सी इज डाउन, बट जोन का कंट्रोल जैसा हम बात कर रहे थे, जिसको ओजी ने काफी देर तक मेंटेन किया है। अब रेडार पे आप देखिए, सर्कल में सिर्फ एक टीम, 4 प्लेयर सेम टीम के। ओरंगुटान द एप आर्मी इज कंट्रोलिंग दिस गेम, और देखना होगा कि क्या ये गेम का कंट्रोल एंड तक मेंटेन करेंगे या नहीं। इन द मीनवाइल 7C आखिरी प्लेयर बचे हैं, स्प्रे गॉड। गॉडली गेम प्ले चाहिए होगा अगर जोन के अंदर भी पहुंचना है तो, अगर टॉप 4 का चेहरा देखना है तो। 10 एलिमिनेशंस निकाल तो लिए हैं इस मैच के अंदर, लेकिन क्या वो चिकन डिनर भी सिक्योर कर पाएंगे? चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हील बैटल के लिए 2 फर्स्ट एड्स बची है। सामने टीम तमिलास के प्लेयर्स ओपन में भागते हुए नजर तो आ रहे हैं। फर्स्ट एड के साथ अगर शॉट्स ले लिए जाए तो शायद एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाए, एंड ही इज गोना गो फॉर इट। एज ब्लैक के ऊपर स्प्रे कनेक्ट करना चाहते हैं, मिसेस एवरीथिंग। वेटरन्स के रेगल टॉस भी हेस्टैग के पीछे स्पॉट हुए थे, बट इससे पहले स्प्रे गॉड कुछ और करते ही इज आउट। गुजरात टाइगर्स के पास नंबर्स नहीं है, 7C तो खत्म हो गई, टीम तमिलास भी बाहर हो जाएगी। एंड आई थिंक इट इज प्रीटी इजी टू से कि क्योंकि 4 प्लेयर्स हैं, पूरा का पूरा सर्कल है, ओजी का ये गेम कहीं ना कहीं सिक्योर हो चुका है। ये मैच अब इनके अलावा कोई नहीं जीत सकता। Orangutan, we were talking about the orange supremacy और वो देखने को मिलती हुई, लेकिन आपने जैसे ही बोला ओजी के 2 खिलाड़ी गए। अरे बाप रे! Oh my God, बिल्कुल सामने। What's Rega gonna do? Oh, he cannot do anything because believed in it. लेकिन अब दूसरी तरफ गुजरात टाइगर्स के प्रिंस बचे हैं, 1 प्लेयर। ये है एक खिलाड़ी का कंपोजर, एक खिलाड़ी का एक्सपीरियंस बनाम ओरंगुटान। Either it's a tiger or it's an ape who's gonna roar strong। 4 खिलाड़ी ओरंगुटान के, वो एक चिकन चाहते हैं, 4 खिलाड़ी एक बढ़िया गेम चाहते हैं, लेकिन प्रिंस क्या वो M4
एक सही रिजल्टेंट निकाल पाएगी। साथ में है 5 फ्रैग जी। ग्रेनेड्स। कल एस पावर के पास एक चीज का एडवांटेज था, वो था वो पेड़ और जो 4 स्मोक्स उन्होंने लॉब किए थे। प्रिंस के पास अब वो चीज नहीं है। देखिए बुशेस में छुप छुप के अपने आप को बचा रहे हैं एंड आई थिंक सेकंड पोजीशन के साथ ही इनको खुश रहना पड़ेगा। देयर इज द फाइनल ड्राइव ओवर और ओरंगुटान के लिए आता हुआ एक वेल कंपोज्ड, वेल प्रिपेयर्ड चिकन डिनर। दिस इज ब्रिलियंट फ्रॉम देम। काफी अच्छे तरीके से एक जोन का कंट्रोल जो था वो मेंटेन किया और लास्ट में तो मेरे को लगा ही नहीं था किसी तरह से गेम हार सकते। हाँ, रेगल टॉस ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस का मोमेंट